तालीम के लिए पूरी दुनिया में मशहूर देवबंद का दारुल उलूम हमेशा से सुर्खियों में रहा है। अब जबकि सरकार ने देश के मदरसों के सर्वे की घोषणा की और उस पर अमल शुरू किया गया, मदरसों का सर्वे शुरू कर दिया गया है, तो दारुल उलूम से कोई आवाज नहीं उठे, ऐसा हो नहीं सकता था। पिछले 2-3 दिनों से दारुल उलूम फिर सुर्खियों में रहा है। दरअसल मदरसों में जो सर्वे कराया जा रहा है उसको लेकर के यहाँ पर एक रशीद मस्जिद है जहाँ पर एक तरह से जलसे का आयोजन किया गया, महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुल्क के करीब 250 नामी गिरामी मदरसों के संचालकों ने शिरकत की और करीब 3 घंटे से ज्यादा देर तक ये जलसा चला, बैठक चली और उस दरमियान मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा था उस समय कि इस बैठक में जो सरकार ने घोषणा की है कि मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है उसकी मुखालफत की जाएगी, लेकिन बात इसके बिल्कुल उलट सामने आई। दरअसल बैठक खत्म होने के बाद जमीयत उलमाए हिंद के राष्ट्रीय सदर जो दारुल उलूम के वरिष्ठ उस्ताद हैं, उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की और बिल्कुल 2 टूक उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमें सरकार का सहयोग करना है और मदरसों को अपने इंतजामात को दुरुस्त रखना है, साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखनी है और उसका बाकायदा हिसाब किताब पूरा ब्यौरा दुरुस्त रखना है। सरकार इन्हीं तमाम बिंदुओं पर सर्वे कर रही है। इसलिए असद ने साफ कर दिया कि उन्हें जो है वो मदरसों का ये जो सर्वे किया जा रहा है उसमें सरकार का सहयोग करना है, ना कि किसी तरह का विरोध किया जाना है, ना इसकी मुखालफत करनी है। नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। हमने तो सर्वे पे गवर्नमेंट की तायीद की है। अब तक सर्वे की जो तस्वीर आई है वो सही तस्वीर है, गलत तस्वीर नहीं है। इसलिए हम सर्वे के लिए लोगों से कह रहे हैं कि वो मुकम्मल गवर्नमेंट की मदद करें। क्या कहा? हमने ये कहा है कि मदरसों को अपना निज़ाम दुरुस्त रखना चाहिए, हिसाब व किताब दुरुस्त करना चाहिए, उसको ऑडिट कराना चाहिए, अपने मदरसे के अंदर सफाई सुथराई रखनी चाहिए, बच्चों की तरबियत का ख्याल रखना चाहिए। यही वो चीज़ें थी जो पूछी गई हैं हमने मदरसों में। सवाल भी किए सर, कुछ मदरसों ने सवाल भी किए। कोई सवाल सरकार की मदद लेंगे। क्या थे लोगों को लग रहा है यहाँ बहुत सारे मदरसों ने कहा कि यहाँ भी बुलडोजर चलेगा। नहीं, कोई नहीं। अब तक जो खबरें आई हैं वो खबरें अच्छी हैं, खराब खबरें नहीं। सर सरकार की मदद लेंगे और लोगों ने बात नहीं, हम मदद सरकार से अपने दीन और धर्म के लिए नहीं लेते हैं, दुनिया के लिए लेते हैं। हम स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, यूनिवर्सिटी बनाएं, सरकार उसमें मदद करे, लेकिन हम मस्जिद बनाएं, मदरसा बनाएं, उसके लिए हम कोई मंत्री साहब आप कह रहे हैं कि जो मदरसे हैं उनके लिए सरकारी ज़मीन हम नहीं चाहते, लेकिन 560 मदरसे ऐसे हैं जिनको मान्यता मिली हुई है, पैसे मिलते हैं। वो लोग जाने, उनसे पूछिए, हम नहीं कहते। आपकी नजरों में वो हम उसके मुखालिफ हैं, कोई गुस्सा नहीं है, गलत है ये बात। हम कह रहे हैं किसी गुस्से, वो उनसे पूछिए। खुला हुआ है, हम जितने मदरसे चलाते हैं मुसलमानों के चंदे से चलाते हैं और खुला हुआ एक सरकारी नोटिस का सवाल पूछ रहे हैं। बाल संरक्षण जो आयोग है उसने कहा है कि जितने भी गैर सरकारी मदरसे हैं मान्यता प्राप्त नहीं है उनको बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी एक मदरसा ऐसा था जिसमें बच्चे को जंजीर से बांध के रखा गया। वो गलत है। हमने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो मदरसों के खिलाफ आवाज़ उठेगी और उन मदरसों को बंद करना पड़ेगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ये बार बार कहता है कि जो कॉन्फ्रेंस आप लोग बुलाते हैं उसके बाद देश में माहौल बिगड़ जाता है। नहीं, गलत है। हम नहीं देखिएगा क्या माहौल बिगड़ेगा। सर्वे की रिपोर्ट में अगर किसी मदरसे की, जैसा कि मीडिया कर्मियों ने पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे कहा भी कि और जो तमाम सारी चीजें थी जो ये अनुमान लगाया जा था कि इसकी मुखालफत की जाएगी, सरकार जो सर्वे करा रही है, अरशद मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया कि किसी तरह की कोई मुखालफत नहीं की जाएगी और मदरसा संचालक अपनी व्यवस्थाओं को, अपने इंतजामात को दुरुस्त रखें, अपना हिसाब किताब दुरुस्त रखें, ताकि किसी तरह की शक शुबह न रह जाए। रही बात दीनी तालीम की, तो वो अनवरत चलेगी और चलती रहेगी। उसके लिए जैसा कि इस्लाम में है उस पर अमल किया जाएगा। दीनी तालीम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि मदरसों को भी
अलर्ट रहना होगा अपने हिसाब किताब को लेकर, अपने ब्यूरो को लेकर, अपने इंतजामात को लेकर के, मदरसों में जो तलबा पढ़ते हैं उनकी तरबियत को लेकर के। तो बहरहाल अरशद मदनी के पत्रकार वार्ता में इस ऐलान के बाद बिल्कुल बात साफ हो गई है, स्पष्ट हो गई है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि हम सरकार का किसी तरह का विरोध नहीं करेंगे, किसी तरह की मुखालफत नहीं करेंगे, बल्कि समर्थन करेंगे। कैमरा पर्सन नितिन भारद्वाज के साथ मैं अवनींद्र कमल, जनवाणी न्यूज, सहारनपुर।